जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने करी थी संज्ञा। आज हम करेंगे संज्ञा का रूप परिवर्तन। इससे पहले वाली क्लास में हमने करी थी संज्ञा। आज हम करेंगे संज्ञा का रूप परिवर्तन। अब संज्ञा का हम रूप परिवर्तन क्यों करेंगे? वो इसलिए क्योंकि ये जो संज्ञा है वो है एक विकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होता है? तो दोस्तों, विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनका लिंग काल वचन के कारण उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और जो हमारी संज्ञा है वो क्या है? एक विकारी शब्द है। अब देखिए, जो संज्ञा है, पिछले क्लास में हमने संज्ञा पढ़ ली थी 5 आधारों पर। अब देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे जो संज्ञा का है उसका रूप परिवर्तन कैसे होता है और किन आधारों पर होता है। तो संज्ञा का जो रूप परिवर्तन होता है वो 3 तरह से होता है। लिंग के आधार पर होता है, वचन के आधार पर होता है, और तीसरा कारक के आधार पर इसका जो लिंग परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, अब संज्ञा का जो रूप परिवर्तन है वो आज हम जानेंगे कि किस तरह से लिंग के आधार पर जो संज्ञा है उसके रूप में परिवर्तन आता है। तो उससे पहले हम ये जान लें कि लिंग क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे, इंग्लिश भाषा में देखेंगे तो जो लिंग है वो 4 प्रकार के हैं। संस्कृत में देखेंगे तो 3 प्रकार के हैं। हिंदी में देखेंगे तो सिर्फ 2 प्रकार के हैं। अब देखिए, संख्या में इतने कम और उसके बाद भी इतने कंफ्यूजिंग है कि आप उनको पढ़ते समय सोचेंगे कि ये जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे परीक्षाओं में वो दे देते हैं, उन्होंने शब्द दिया दही। अब जब वो दही देंगे तो वो पूछेंगे कि दही खट्टा होता है कि दही खट्टी होती है। अब सबको तो ये ज्ञात होता है कि जो दही है वो खट्टी होती है, जबकि जो दही है वो खट्टा होता है। अब इन शब्दों का हम पता कैसे लगाएं? क्योंकि हर शब्द का तो हम याद नहीं कर सकते कि वो स्त्रीलिंग है वो पुल्लिंग है। तो कुछ तरीके हैं, कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हम ये जानते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम लिंग को पढ़ते हैं। तो देखिए, जो लिंग को हम जानते हैं वो 3 आधार पर जानते हैं, समझते हैं। रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम लिंग को पढ़ते और समझते हैं। अब देखिए, लिंग के आधार पर कैसे? शब्द की जो व्याकरणिक बनावट है, यानी शब्द के अंत में कौन से शब्दांत हैं या कौन से प्रत्यय हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं। अब कहीं कहीं पर ऐसे अपवाद हैं, ऐसा मानना है कि यदि शब्द के अंत में अकारांत या अकारांत हुआ तो पुल्लिंग है और अकारांत हुआ तो स्त्रीलिंग है। जबकि दोस्तों ऐसा है नहीं। अगर हम ठीक प्रकार से देखें तो हमें अकारांत और आकारांत दोनों में ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मिलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए। जैसे हम देखते हैं पलंग। अब देखिए, पलंग के नीचे अ है, घर के नीचे आ है, संगीत के नीचे आ है। तो ये कौन से शब्द हुए? अकारांत। अकारांत यानी जिनका जो अंत है वो आ से हो रहा है वो अकारांत। जिनका अंत बड़े अ से हो रहा है यानी दीर्घ अ से हो रहा है वो होता है हमारा आकारांत। अब देखिए, ये जो पलंग है, पलंग बिछा दो, अंत किससे हो रहा है? आ से। पलंग बिछा दो यानी कौन सा है? पुल्लिंग। घर बड़ा होता है या उसका घर बड़ा है। अब ये जो बड़ा है, उसने बोला घर बड़ा है, तो जो उसने ये नहीं बोला कि घर बड़ी है, तो ये कौन सा हुआ? पुल्लिंग। ऐसी संगीत मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उसने ये तो नहीं बोला संगीत मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो संगीत, घर और जो पलंग है वो क्या है? हमारा पुल्लिंग। और इस तरह देखिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऊंचा, ऊंची नहीं तो पुल्लिंग। झुमका। अब देखिए, ये जो झुमका है, वैसे तो ये झुमका है, ये है स्त्री का आभूषण, पर ये किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। हम कैसे प्रयोग करते हैं झुमका को? हम झुमका को कैसे देखते हैं? हम देखते हैं झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो यहाँ पर वो गिरा है, गिरी नहीं है, तो किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। ऐसी घड़ा पुल्लिंग में आता है। अब देखिए, अकारांत और आकारांत। अब देखिए, यहाँ पर दे रखा है नाव। नाव में कौन सा है? अ। पतंग, पलंग, पतंग अ। खट अ। अंत में क्या दे रखा है? इनके सबके अंत में अकारांत है, यानी सबके अंत में हमें अ प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, नाव नदी के किनारे खड़ी है,
नाव नदी के किनारे बंधी है, खड़ी है, बंधी है, किसका बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का। इसी तरह से पतंग, पतंग आसमान में उड़ रही है, उड़ रही है, किसका बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का। खाट, खाट बिछ गई है। यहाँ देखिए जो पलंग था ये बिछ गया था, स्त्रीलिंग में था। खाट बिछ गई है तो किस पुल्लिंग में था, खाट बिछ गई है तो किस में है? स्त्रीलिंग में। इसी तरह से आप देखिए दवा, अंत में क्या है? आ। भाषा, अंत में आ, और दया, अंत में आ। हम बोलते हैं हिंदी बंगाली भाषा एक मीठी भाषा होती है, तो भाषा क्या है? स्त्रीलिंग। दवा, दवा कड़वी होती है, हम ये तो बोलते हैं दवा कड़वा होता है, तो कौन सा लिंग हुआ? स्त्रीलिंग। इसी तरह से हम देखते हैं इकारांत और इकारांत। अब देखिए इकारांत और इकारांत किस प्रकार से, अगर शब्द के अंत में ई लगा है और तो वो इकारांत, और बड़ी ई लगा है तो वो इकारांत। अब देखिए मुनि, क्या लगी है? छोटी ई, तो मुनि पहाड़ों पर तपस्या करते हैं। हरि का भजन करो, कवि अच्छी कविताएं लिखता है, किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। घी, घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठंडा पानी लाओ, हाथी आ रहे हैं, हाथी आ गया, तो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। इस तरह से नीति, रात्रि, अब यहाँ पर क्या है? छोटी ई, छोटी ई। अब रोटी, मटकी, हम बोलते ना कि 2 रोटी लाओ, या रोटी अच्छी है, तो जो ये रोटी मटकी क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से उकारांत और उकारांत भी होते हैं, पर यहाँ पर मैंने 2 ही उदाहरण लिए हैं। उसके बाद देखिए हम शब्द के अंत में देखते हैं कि जो शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, और उसके आधार पर हम देखते हैं क्या कौन सा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। अब देखिए शब्दों के अंत में यदि हम त्व, व, य, प, पन, आव, आव और खाना लगा दें तो वो कौन सा शब्द बन जाता है? वो बन जाता है हमारा पुल्लिंग। कैसे? देखिए हम यहाँ गुण तत्व है, गौरव है, बूढ़ा, बुढ़ापा कर दिया तो हमारा क्या बन गया? बुढ़िया भी हो सकता था, यहाँ पर बूढ़ा था उसके आगे हमने पा लगा दिया तो क्या बन गया? बुढ़ापा। इसी तरह से मोटा, मोटी भी हो सकता था, पर हमने पा लगा दिया तो क्या बन गया? मोटापा, तो क्या बन गया? हमारा पुल्लिंग। इसी तरह से देखिए पागल के आगे हमने खाना लगा दिया, यहाँ पर खाना दे रखा है तो वो क्या हो गया? पागल खाना, और पागल खाना किसमें आएगा? हमारा पुल्लिंग में। इसी तरह से वो स्त्रीलिंग में बोलता है कि यदि स्त्रीलिंग में हम आई, इया, आवड़ता और ईमा लगा दें तो वे जो शब्द हैं वो क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा, उसके आगे ई लगा दिया तो वो क्या बन गया? लिख। उसके आगे आई लगा दिया तो वो बन गया लिखाई। उसकी लिखाई अच्छी है, उसकी लिखाई सुंदर है, इस तरह से। तो देखिए डिबिया, हमने उसके आगे या लगा दिया तो वो क्या बन गया? स्त्रीलिंग। मिलावट स्त्रीलिंग, सुंदरता स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से वो कहता है कि स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाने के लिए यदि हम शब्द के पीछे आ लगा दें तो वे पुल्लिंग से क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग। जैसे हम देखते हैं छात्र, अब छात्र के अंत में अगर आप आ लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? छात्रा, जो कि क्या होता है? स्त्रीलिंग। उसके बाद हम देखते हैं उर्दू या अरबी फारसी के शब्द वालिद, और वालिद के अगर हम पीछे आ लगा दे तो वो हो जाता है वालिदा, यानी पिता माता। तो उर्दू में पिता माता को बोलते हैं वालिद और वालिदा। इसी तरह से देखो वो कहता है अंत में अगर हमने आइन लगा दिया तो वो क्या हो जाता है? हमारा स्त्रीलिंग। जैसे ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन। इस तरह से हम आइन लगा दें तो हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब देखिए त्रि, कुछ शब्दों के पीछे यदि हम त्रि लगा दें तो वो पुल्लिंग से क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ दे रखा है अभिनेता, अगर इसके पीछे आप त्रि लगा देंगे तो ये हो जाएगा अभिनेत्री। इसी तरह से हम पढ़ते हैं नेता, उसके पीछे त्रि लगा दीजिए तो वो क्या हो जाता है? नेत्री। अब देखिए ये जो था हमारा रूप के आधार पर, इसमें हमने देखा था कि अंत में कैसे अकारांत और इकारांत शब्द लग रहे हैं, और उसमें किस तरह से अंत में हम प्रत्यय लगा के या कुछ अंत में कुछ शब्दांत लगा के हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आ रहा है प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर हम कैसे जाने या कैसे समझें कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए ये जो प्रयोग के आधार पर है यही सबसे कारगर है, इसके आधार पर ही हमें समझने में सबसे ज्यादा आसानी होती है
कि कौन सा लिंग स्त्रीलिंग है और कौन सा लिंग पुल्लिंग है। अब देखिए वो इसमें बोलता है कि प्रयोग के आधार पर यदि हम सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया को देखें तो हमें ये ज्ञात हो जाता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, मेरी पुस्तक दो। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेरी है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। किसके लिए प्रयोग कर रहा है, पुस्तक के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुस्तक, पुस्तक के आगे मेरी लगा है तो ये जो पुस्तक है ये हो गई स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से मेरा चाकू दो। अब देखो चाकू के आगे क्या लगा है, मेरा, तो चाकू क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो इस तरह से हमने सर्वनाम के आधार पर देखा कि पुस्तक और चाकू का लिंग कौन सा है। तो हमने जाना कि उसके आगे मेरी लगा है तो वो स्त्रीलिंग है, मेरा लगा है तो वो पुल्लिंग है। इसके बाद वो बोलता है विशेषण, कि विशेषण के आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि कौन सा जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे अच्छा है तो पुल्लिंग है, अच्छी है तो स्त्रीलिंग है। जैसे हमने जाना था कि नाव, नाव खड़ी है या नाव अच्छी है, तो नाव अच्छी होती तो अच्छी थी तो वो स्त्रीलिंग है, और संगीत अच्छा होता है तो वो क्या है, पुल्लिंग। इस तरह से हम विशेषण के आधार पर उसका विशेषण देख ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए वो बोलता है क्रिया के आधार पर, कारक के आधार पर और क्रिया के आधार पर। तो देख लेते हैं, मोहन ने रोटी खाई। अब देखिए यहाँ पर जो खाई है कौन सी क्रिया है, स्त्रीलिंग, तो इसलिए जो रोटी है वो क्या हो गई, स्त्रीलिंग। उसके बाद वो बोलता है मोहन ने आम खाया। अब यहाँ पर जब उसने जो आम है उसको खाया है तो वो क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग। तो प्रयोग के आधार पर चीजों को समझना सबसे आसान होता है। उसके बाद हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर दो शब्दों का जो महत्व होता है वो तो समान होता है, पर लिंग की दृष्टि से वो भिन्न हो जाता है और वो सही और गलत भी हो जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक शब्द, यहाँ पर एक वाक्य है, आपकी महान कृपा होगी। हमें पता नहीं चला, जो ये जो महान है इसकी जगह आता है, सही शब्द है महती, आपकी महती कृपा होगी। उसके बाद आता है वह एक विद्वान लेखिका है या वह एक विदुषी लेखिका है। अब हम जानते हैं विद्वान और विदुषी दोनों का अर्थ यही होता है कि बहुत ज्ञानी, पर जो विद्वान है वो प्रयोग होता है पुरुषों के लिए, और जो विदुषी है वो प्रयोग होता है किसके लिए, स्त्रियों के लिए। तो ये स्त्रीलिंग है। वो विद्वान यहाँ पर लेखक आता, ना कि लेखिका। विदुषी लेखिका के लिए वो ठीक है। तो इस प्रकार से हम अर्थ के आधार पर लिंग को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ लिंग ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं या हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जबकि हमने यहाँ पर जाना था कि जैसे हम छात्र हैं, छात्र के आगे पीछे का आ लगा दे तो छात्रा बनकर यानी स्त्रीलिंग बन जाएगा। वालिद के पीछे आ लगा दे तो वालिदा बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ऐसे ठाकुर के पीछे आइन लगा दे तो ठकुराइन बन जाएगा। पर वो यहाँ कहता है कि कुछ शब्द हैं वो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं या हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। अब देखिए जैसे जो कुछ शब्द हैं यहाँ पर, उल्लू, खरगोश, दही, देश, मनुष्य, घी, दांत, मच्छर। अब देखिए हम किसी बच्चे को बोलते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, हम बोलते तुम तो बिल्कुल उल्लू हो। हम उसको उल्ली तो नहीं बोलते, तो चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, हम प्रयोग क्या करते हैं, उल्लू। इसी तरह से हम बोलते हैं दही, दही खट्टा। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में ही दे दिया था कि दही क्या होता है, खट्टा होता है या पुल्लिंग। देश, वह देश बड़ा विशाल है, वो देश बहुत बड़ा है, वो देश बहुत विकसित है, तो ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। इसी तरह से हम देखते हैं मच्छर, हम बोलते हैं मच्छर ने काट लिया, जबकि मच्छर नर भी होता है मादा भी होती है, पर हम प्रयोग किसमें करते हैं, हमेशा पुल्लिंग में इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से खरगोश, उल्लू, दही, देश, मनुष्य, घी, दांत का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में करते हैं। उसके बाद देखिए हमेशा स्त्रीलिंग में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे संतान, कोयला, मक्खी, सवारी, पुलिस, सेना, मूछ। इन सारे शब्दों का जो प्रयोग है हमेशा किसमें होता है, स्त्रीलिंग में। अब देखिए जैसे ये संतान है, हम बात करते हैं कि उसकी दो संतान है, दोनों पढ़ी लिखी है। हो सकता है कि उसकी जो संतान है वो दो लड़के हों, और होते भी हैं तो हम प्रयोग क्या करते हैं, संतान, कि उसकी दो संतान है और दोनों की दोनों पढ़ी लिखी है। तो संतान है और पढ़ी लिखी है,
क्या हो रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो संतान हमेशा किसमें प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग। इस तरह से कोयल, कोयल गा रही है तो किसमें प्रयोग होता है, हमेशा स्त्रीलिंग में। मक्खी, मक्खी उड़ रही है, हमेशा कुछ भी है पर हम उसको मक्खी बोलते हैं। इस तरह से सवारी, अब देखिए कोई ऑटो वाला है और वो ऑटो वाला है, आप बैठने जा रहे हैं तो वो क्या बोलता है कि अभी रुको, मेरी 2 सवारी और आ रही है। बेशक 4 लड़के आ रहे हो या 2 लड़के आ रहे हैं, पर वो बोलता क्या है, सवारी, उनको बोलता है सवारी। तो वो हमेशा किसमें प्रयोग हो रहे हैं, स्त्रीलिंग में। इस तरह से पुलिस, अब देखिए पुलिस आती है, 10-20 पुलिस वाले आ रहे हैं तो आप क्या बोलते हो कि पुलिस आ रही है, बेशक वो पुरुष है तो आप फिर भी क्या बोलते हैं, पुलिस आ रही है। तो ये शब्द सेना आ रही है, सेना जा रही है, सेना लड़ रही है, रही है आ रहा है, तो मतलब क्या, स्त्रीलिंग। इस तरह से मूछ, अब देखिए ये जो मूछ है तो पुरुषों की, पर हमेशा प्रयोग होती है किसमें, स्त्रीलिंग में। जैसे झुमका है, महिलाओं का आभूषण का प्रयोग किसमें हो रहा है, स्त्री का आभूषण किसमें हो रहा है, पुल्लिंग में। मूछ क्या है, पुरुषों की, पर प्रयोग किसमें हो रही है, स्त्रीलिंग में। तो दोस्तों ये लिंग में हमने जाना, तो आज हमने लिंग में जाना कि लिंग क्या होता है, उसको हम किस आधार पर पढ़ते हैं और उसको हम किस आधार पर समझ सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है लिंग को समझने का, वो हम प्रयोग के आधार पर पढ़ें कि उसके आगे हम सर्वनाम, विशेषण, कारक या क्रिया लगा के उसको हम जान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। एक चीज और दोस्तों, जब हम यहाँ पढ़ते हैं हमेशा पुल्लिंग में और हमेशा स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर हम इन शब्दों का अगर स्त्रीलिंग करें तो किस प्रकार करेंगे। अब मच्छर का हम स्त्रीलिंग करें, ये पुल्लिंग है तो किस प्रकार से करेंगे, तब हम यहाँ पर लिखेंगे मादा मच्छर, पर मच्छर का मच्छर ही रहेगा, लिखेंगे क्या, मादा मच्छर। इसी तरह से यहाँ पर हम इसका पुल्लिंग करें तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे मक्खी को नर मक्खी। इस प्रकार से हम इसको करेंगे, पर ये जो शब्द हैं ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग में, और ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में। पर एक बार अब जो उसका प्रश्न होगा यानी जो उसका क्वेश्चन होगा उसकी प्रकृति को भी आप समझ लेना कि वो किस आधार पर आपसे पूछ रहा है, उस आधार पर आप उसका उत्तर देंगे। अब देखिए दोस्तों, तो ये जितने भी तरीके आपको बताए हैं लिंग को पहचानने के लिए, इसके आधार पर ही हम लिंग को पहचानते हैं और करते हैं। अगर आपसे पेपर में वो क्वेश्चन पूछता है तो आप कोशिश करेंगे कि आप सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारक लगा के उसको देख लें, उसके बाद ही आप उसको बताएं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों आज की क्लास में संज्ञा के रूप परिवर्तन में लिंग करा हमने, और आज की क्लास में इतना ही। कल हम करेंगे वचन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।